बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी से आप मशवरा कर रहे हैं या किसी से आप डिस्ट्रीब्यूटर से नेट लेने गए हैं। अगर आपने उससे बात किया है कि जी मुझे नेट भी आप दें और पूरा जो सेटअप है ये भी आप लगा के दें, तो वो आपको मशवरा दे रहा है जी आप 5 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करें, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को आप छोड़ दें, इसका दौर ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों, मैं देखता इस वीडियो में मैं ये आपको जो है मज़ीद अच्छे तरीके से ये समझाने वाला हूँ कि वाकई जो आपसे वो बात कर रहा है उसकी बात सच्ची है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का वाकई दौर ख़त्म हो चुका है। हमें चाहिए कि हम ये जो वायरलेस सिस्टम है इसके साथ अपनी वाईफाई नेटवर्किंग करें या ना करें। ये आज की वीडियो में हम तफसील के साथ इसी मौजू के ऊपर डिस्कस करते हैं। मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है दोस्तों कि आपकी हेल्प की ज़रूरत है कि हमारी सपोर्ट की खातिर हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को आप सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो को व्हाट्सएप पर और फेसबुक आईडी पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो का आगाज़ यहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है क्या चीज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ क्या चीज़ है, इसको थोड़ा आप समझ लें। देखिए दोस्तों, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है ये वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे जो लैपटॉप हैं और जो हमारे मोबाइल हैं, ये जो वाईफाई के सिग्नल लेते हैं, यानी कि कोई डिवाइस अगर सिग्नल छोड़ रही है वाईफाई वाली, तो वो अगर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल छोड़ रही है तो ये हमारे मोबाइल और हमारे लैपटॉप जो हैं ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल रिसीव कर सकते हैं। अभी तक जो हमारे मोबाइल हैं, चांदी मोबाइल हैं आईफोन कंपनी के, जो कि 5 गीगाहर्ट्ज़ को भी सपोर्ट करते हैं। वरना इससे पहले जो है मेरे पास एक था मोबाइल आईफोन का, तो वो जो है अगर मैं अपनी डिशों को चेक करता था तो मेरी जो ऊपर 5 गीगाहर्ट्ज़ की डिशें लगी हुई थी वो उसमें शो हो जाती थी। तो अभी जो बाकी हमारे पास जितने भी ये एंड्रॉयड मोबाइल हैं, ये सारे के सारे जितने भी, चाहे 50,000 रुपये का है, चाहे 30,000 का है, चाहे 20,000 का है, ये सारे मोबाइल हमारे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के हैं। जब हमारे मोबाइल 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के हैं तो फिर हमारी मजबूरी बनती है कि हम 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को कहीं भी नहीं छोड़ सकते। तो जो ये तो आपको समझ आ गया कि जितने भी हमारे मतलब है कि मोबाइल हैं और लैपटॉप हैं, ये सारे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये हमारी मजबूरी हो गई। अब अगली बात आपने ये समझनी है कि 5 गीगाहर्ट्ज़ क्या है, फिर इसके बाद मैं आगे यहाँ से बात कंटिन्यू करता हूँ। 5 गीगाहर्ट्ज़ दोस्तों ये हैं जो हमारी बड़ी डिशें हैं, यानी डिशें बोल लें या डिवाइसें बोल लें। जैसे हमारे पास लेट भी है कम से कम, उसके बाद एक लोको M2 भी है तो जो 5 गीगाहर्ट्ज़ में मिल रहा है, और लेट भी है UBNT की, और उसके अलावा पावर बीम 400 है, 620 AC है, सैम्पल है, उसके बाद रॉकेट डिश है, प्रिज्म है, रॉकेट M5 है। ये जितनी भी डिवाइसें हैं जिसके ऊपर आप पढ़ें लिखा हो 5 गीगाहर्ट्ज़, तो इसका मतलब ये है कि ये डिवाइसें जो है पॉइंट टू पॉइंट काम करती हैं। ये लैपटॉप और मोबाइल को सिग्नल नहीं देती। आपने गौर करना है, ये जितनी भी डिशें मैंने आपको गिनवाई है, जो भी 5 गीगाहर्ट्ज़ की डिशें होंगी या डिवाइसें होंगी या राउटर होंगे, वो कभी भी आपके मोबाइल को सिग्नल नहीं देंगी। उनका क्या काम होता है? उनका काम ये होता है एक जगह से दूसरी जगह को नेट को ले जाना, यानी पॉइंट टू पॉइंट काम करना। यानी एक पॉइंट से हम नेट उठा रहे हैं, दूसरे पॉइंट पे नेट लेके जा रहे हैं। जैसे कि हम नेट लेने के लिए गए हैं किसी दोस्त के पास, वाईफाई डिस्ट्रीब्यूटर के पास, या करीबी कोई दोस्त है, एक जगह पे उसने नेट लगाया हुआ है 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के ऊपर, तो हम वहाँ से एक अपनी डिवाइस लगाएंगे या डिश लगाएंगे जो कि 5 गीगाहर्ट्ज़ की होगी। वहाँ से उसके अंदर नेट इन करेंगे और जो हमारे घर के ऊपर डिवाइस लगी होगी 5 गीगाहर्ट्ज़, वो उस डिश के साथ कनेक्ट हो जाएगी और वहाँ से वो सेंड कर रही होगी। ये वाली हमारे जो घर पे लगी हुई है ये रिसीव कर रही होगी। ये सिर्फ आपस में दो ही डिशें कनेक्ट होंगी, ये और किसी डिश को सिग्नल नहीं दे रही होंगी, ना ही किसी मोबाइल को, ना ही किसी लैपटॉप को। तो अब आपकी बात समझ में आ गई। जो 5 गीगाहर्ट्ज़ की डिवाइसें होंगी, डिशें होंगी, उनका सिर्फ काम ये होता है कि पॉइंट टू पॉइंट नेट ले जाना। एक जगह से हम नेट ले रहे हैं, दूसरी जगह हम नेट दे रहे हैं, चाहे हम अपने क्लाइंट को दे रहे हैं, चाहे हम अपने के लिए नेट लेके आ रहे हैं। तो ये 5 गीगाहर्ट्ज़ आप समझ गए। अब दोस्तों, आपको जो कहते हैं कि आप 5 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करो,
तो आप कैसे काम करेंगे 5 गीगाहर्ट्ज़ पे, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसको आपने गौर करके समझना है। दोस्तों आपने मेन अपने टावर के ऊपर डिश लगा दी, आपने बैंडविड्थ ले ली 20 MB 30 MB, या आपने पैनल ले लिया, जो भी आपने काम करना है कर लिया, आपके यानी कि टावर के ऊपर नेट आ चुका है। अब जो डिश मेन आपकी लगी होगी बड़ी डिश, उसकी आपने जो एक वायर है नीचे ले जाओगे पीओई में, पीओई से दूसरा कनेक्शन जो निकलेगा वो कनेक्शन जो है लैन का कनेक्शन होगा। उससे केबल लगा के अगर आपने बैंडविड्थ खरीदी है तो आपने क्या करना है कि अपने रोटर बोर्ड में डाल देना है। अगर आपने बैंडविड्थ नहीं खरीदी, आपने पैनल खरीदा है, तो उससे केबल निकाल के आपने एक हब स्विच में लगा देनी है। उस हब स्विच से ऊपर जो है ना फिर आप एक केबल ले आओगे अपने टावर के ऊपर दोबारा। अब ज़मीन से आपने 50 फीट 60 फीट के ऊपर आके आपने जो है 3 लाइट बीम लगा देनी है। कम अज़ कम इससे नीचे आप कोई डिवाइस नहीं लगा सकते। 3 लाइट बीम आपने अपने पैसों से लगा दी, 9,000 रुपये की एक आ रही है, 27,000 रुपये की आपकी 3 लाइट बीमें लग गई। तो आपके जो 360 डिग्री पे सिग्नल हैं वो कवर हो गए। तो आपने क्या करना है, आपका जो भी कस्टमर आपसे नेट लेने के लिए आ रहा है, अब आपने समझना है कि जो बंदा आपको कह रहा है ना जी आप 5 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करें, तो 5 गीगाहर्ट्ज़ पे ऐसे काम करेंगे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। आप नेट लेके आ गए, नीचे हब में लेके नेट, और नेट से हब से फिर आपने केबल निकाली, आपने ऊपर टावर के ऊपर लेके आ गए 3 केबल ऊपर लेके आ गए, आपने 3 लाइट भी में लगा दी। ये क्या कर रहे हैं आप 5 गीगाहर्ट्ज़ पे काम कर रहे हैं, जदीद टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो आप 3 जो लाइट बीम है उनमें आके आपने वो तारें लगा दी। अब क्या हो रहा है कि उन 3 जो लाइट बीम है वो आपके 360 डिग्री के ऊपर सिग्नल फेंक रही हैं। जिस साइड से भी आपका कस्टमर आया है उसको आपने बोलना है भैया मैं आपको जो है वायरलेस के थ्रू नेट नहीं दूंगा, ना ही तार के थ्रू दूंगा। पहले आप ये स्टोरी समझ लें, तार वाली स्टोरी भी आपको समझाता हूँ। भैया मैं आपको 5 गीगाहर्ट्ज़ में नेट दूंगा, आप एक अपनी लाइट बीम लेके आ जाएं और एक आप अपना राउटर लेके आ जाएं, टीपी लिंक का, टेंडा का, किसी कंपनी का, टोटो लिंक का, किसी भी कंपनी का आपने राउटर ले लेना है। तो जो राउटर है वो कम से कम आपको 2,000 रुपये का मिलेगा। लाइट बीम आपको जो मिली वो 9,000 रुपये की मिली, ये आपके 11,000 रुपये हो गए। और उसके अलावा दोस्तों तकरीबन 500-700 रुपये की आपको तार भी मिलेगी जो इसके साथ लगेगी। कैट 6 जो है अच्छी तार लेते हैं तो वो आपको 20 रुपये फिट मिलेगी, और अगर आप हल्की तार लेते हैं तो 10 रुपये 8 रुपये फिट भी मिल जाती है। तो वो आप जो तार लगाओगे इसके साथ लाइट बीम से तार लगा के नीचे आप अपने कमरे में लेके आ जाओगे तार को। उस तार के साथ आपने एक राउटर लगा देना है, और राउटर के अंदर आपने दोस्तों राउटर को खोल के उसके अंदर आपने एक जो है यूज़र नेम पासवर्ड इंटर कर देना है। तो इस तरीके से जो है आपका उस कस्टमर का नेट चल जाएगा, और वो जो है इसको कहते हैं जी 5 गीगाहर्ट्ज़ से आप लोगों को नेट दे रहे हैं। लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज़ से तो ऊपर आपकी डिवाइस लग गई है लाइट बीम, उसके थ्रू आपका नेट आ चुका है, लेकिन नीचे जो आपने राउटर लगाया ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का है। फिर भी हमारी जान नहीं छूट रही 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से। क्यों नहीं छूट रही कि हमारे मोबाइल और लैपटॉप जो है ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के हैं। ये डायरेक्ट जो हमारी ऊपर लाइट बीम लगी हुई है उससे जो है ये नेट हमें प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, अगर आपने मोबाइल नहीं चलाना नेट के ऊपर, आपने सिर्फ लैपटॉप चलाना है, वो जो केबल आपकी ऊपर आ रही होगी लाइट बीम से, तो आप नीचे एक पीओई होगी उसमें आके लगा दोगे केबल, और पीओई के साथ एक दूसरी पोर्ट होगी जिसके ऊपर लैन लिखा होगा। उस लैन से एक केबल लेके आप डायरेक्ट अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में लगा देते हैं, फिर भी आपका नेट दोस्तों चल जाएगा। क्योंकि वो जो दोस्त है पीछे वाला जो आपको, यानी अगर आप ही नेट दे रहे हैं उस बंदे को, तो क्या करेंगे आप एक यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करके उस लैपटॉप का जो मैक एड्रेस है उसको बैंड करके दे सकते हैं, उसको पीपीओ कनेक्शन बना के दे सकते हैं, उसको आईपी एड्रेस के ज़रिए भी दे सकते हैं। यानी 3 ज़रियों से आप उसके लैपटॉप में और उसके कंप्यूटर में नेट दे सकते हैं। अगर आप वहाँ पे वाईफाई देना चाहते हैं, मोबाइल कनेक्ट करवाना चाहते हैं, तो फिर ज़रूरी है कि एक आपको राउटर किसी भी कंपनी का लगाना पड़ेगा 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का, तो जब जाके आपके मोबाइल कनेक्ट होंगे। तो फ़ायदा इसका क्या हुआ, हमारा टावर से लेके इस बंदे के घर तक हमने जो डिवाइसें लगाई थी 5 गीगाहर्ट्ज़ की लगाई थी, तो हमारा जो नेट आया है वो पॉइंट टू पॉइंट आया है, वो हमारा नेट स्ट्रॉन्ग आया है। तो वो स्ट्रॉन्ग नेट को हमने तार के ज़रिए नीचे ले आए हैं, नीचे आके हमने एक राउटर में इंस्टॉल कर दिया है। तो राउटर जो है वो हमारे कमरे के अंदर रखा हुआ है, तो उसके जो सिग्नल स्ट्रेंथ होगी वो पावरफुल होगी। तो इस तरीके से हमें जो नेट मिलेगा वो भी स्ट्रॉन्ग मिलेगा, कोई शिकायत नहीं आएगी। तो आप जो है कस्टमर जो जिसको भी जितनी MB स्पीड दे रहे हैं, 4 MB दे रहे हैं तो उसको 4 MB पूरी मिलेगी,
2 MB दे रहे हैं तो 2 MB पूरी में रहेगी। तो इसके अलावा अगर आप दे रहे हैं वायरलेस के साथ, दोस्तों देखिए अगर आपके टावर के ऊपर लगे हुए हैं नैनो स्टेशन M2 जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में है, अगर उसके साथ आप किसी का मोबाइल कनेक्ट कर रहे हो या किसी का आगे राउटर कनेक्ट कर रहे हो यानी कि रिपीटर मोड के ऊपर, तो उसके पास इस तरह की स्पीड नहीं जाएगी जिस तरह आपने इस बंदे को नेट दिया है लैट बीम वाले को। यानी ये तो मानने की बात है, ये तो 100% ही सही बात है, क्योंकि आपने देखें इसका 11,000 रुपये का खर्चा हुआ है, 11-12 हज़ार रुपये का, और ये जो है पॉइंट टू पॉइंट नेट लेके गया है, नीचे इसने रोटर लगा लिया है, तो इसके पास तो नेट उतना ही जाएगा जितना अगर इसको 8 MB स्पीड देंगे, पूरा 8 MB जाएगा। लेकिन जिसको आप वायरलेस के थ्रू कनेक्ट करा रहे हो, जिस कस्टमर को, चाहे वो नैनो स्टेशन के साथ करा रहे हो या उसके साथ आगे कोई 5210, 7210 या कोई टेंडा का रिपीटर मोड के ऊपर छोटा मोटा आपने रोटर लगा के उसको जो है रिपीटर मोड के ऊपर दे रहे हो नेट, तो उसको अगर 4 MB दोगे तो उसके पास 3 MB 2 MB जाएगी, क्योंकि वो जा रहा है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से, वायरलेस से जा रहा है। उसकी जो वायरलेस की जो मतलब सिंगल स्ट्रेंथ होती है वो इसके मुकाबले में कमज़ोर होती है। तो अभी आपको समझ आ गया कि ये जो है मतलब है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ क्या होता है और 5 गीगाहर्ट्ज़ क्या होता है। तो ये दो तरीक़ों से अगर हमने किसी को 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से नेट देना है तो उसे हम यही कहेंगे कि हम अपने टावर के ऊपर नैनो स्टेशन M2 लगा लेंगे, या फिर हम ऐसा करेंगे कि एक ओमनी एंटीना लगाएंगे, UBNT कंपनी का लगा लें या कोई भी लगा लें, ओमनी एंटीना लगाएंगे, उसके नीचे हम रॉकेट M2 लगाएंगे। दोस्तों जो रॉकेट M2 होता है ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में होता है, जो रॉकेट M5 होता है ये 5 गीगाहर्ट्ज़ में होता है। तो जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में हमारा M2 है तो इसके साथ हम ओमनी एंटीना जोड़ देंगे, और ओमनी एंटीना जो है ये क्या करेगा कि हमारे सिग्नल जो है 150-200 मीटर यानी चारों तरफ सिग्नल फेंकेगा, और इसके सिग्नल कमज़ोर होंगे, जो आप कस्टमर को स्पीड दोगे उसके पास पूरी स्पीड नहीं जाएगी। ये बातें मैं आपको क्लियर करते हुए जा रहा हूँ। एक सवाल आपका बहुत ज़्यादा मेरे पास आया है कि जी हम वायर के चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहे, हम जो है ना वायरलेस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं अपने टावर के साथ बैठ के हम लोगों को 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक सिग्नल दे दें, हम तार के झंझट में नहीं पड़ना चाह रहे, हमारी कोई तार चोरी ना कर ले, हमारी तार को कोई काट ना दे। तो ये जो हर बंदे के माइंड में सवाल हैं, तो वो हम वायरलेस करना चाह रहे हैं, हम तार के साथ नेट का जो इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर हम ये वायरलेस के साथ करते हैं, ये तो मैं अभी इसी वीडियो में डिस्कस कर देता हूँ, तो हमारा रिज़ल्ट क्या रहेगा। अगर हम अच्छा रिज़ल्ट देना चाहते हैं कस्टमर को कि वो हमारा जो 5 गीगाहर्ट्ज़ 20 यानी कि वो बंदा पैसे नहीं अफोर्ड कर सकता, तो हम उसको तार के साथ कम पैसों के साथ नेट दे के अच्छी परफॉर्मेंस कैसे दे सकते हैं। अगली वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा कि अगर हम तार के साथ नेट देते हैं अपने इलाके में तो कैसे देते हैं, उसका तरीकाकार क्या रहता है, उससे कस्टमर के पास नेट कैसे जाएगा, 5 गीगाहर्ट्ज़ का मुकाबला करेगा या नहीं करेगा। तो वो जो बात है अगली वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको आखिरी बात यही समझाने वाला हूँ, ये जो हम 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से नेट देंगे तो इसकी परफॉर्मेंस कैसे रहेगी, इसके सिग्नल 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाएंगे नहीं जाएंगे, इस चीज़ को मैं अच्छे से कवर करने वाला हूँ। ज़रा आपने ध्यान से सुनना है। जो भी दोस्त मुझे सवाल कर रहे हैं जी हम वायरलेस के थ्रू नेट देना चाह रहे हैं, आया कि वाईफाई के जो सिग्नल हैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो दोस्त ज़रा गौर से सुने। देखें जी ये जो 2.4 की टेक्नोलॉजी है ये एक वाईफाई की टेक्नोलॉजी है जो कि बिल्कुल कमज़ोर टेक्नोलॉजी है। इसमें अभी तक कोई भी इतनी पावरफुल डिवाइसें नहीं बनी जो कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक हमें सिग्नल दें और हम जाके अपने यूज़र को कनेक्ट कर दें। इससे मैं एक थोड़ी सी मिसाल आपको दे देता हूँ। ये जो कंपनियों ने टावर लगा रखे हैं 3G 4G के, मतलब हमारी जो GSM कंपनी है, ये भी मैंने खुद तजर्बा किया हुआ है, आप खुद तजर्बा कर लें। इनके जो वाईफाई के इनके जो अपना GSM जो नेट के सिग्नल होते हैं, कॉल के सिग्नल आप छोड़ दें, जो नेट के सिग्नल इनके 3G 4G के होते हैं, वो आप इनसे 2 किलोमीटर के दूर जाएंगे तो वहाँ 2 किलोमीटर तक तो सही काम करेंगे। उससे जैसे ही आप 3 4 5 किलोमीटर दूर जाएंगे तो इनके सिग्नल कमज़ोर हो जाएंगे, आपको नेट की स्पीड प्रॉपर नहीं मिलेगी। अब ये कंपनियों ने जो लाखों रुपए के सेक्टर एंटीने लगाए हुए हैं, हमारे तो 10-20 हज़ार 50 हज़ार या 1 लाख रुपए तक होते हैं, इससे ऊपर नहीं होते। तो इन कंपनियों के पास जो सेक्टर एंटीने लगे हुए हैं, जो आप टावर के ऊपर देखते हैं टॉप के ऊपर ट्यूबलाइट की तरह लगे हुए होते हैं, ये इनके सेक्टर एंटीने होते हैं। तो ये लाखों रुपए के होते हैं और ये जो कंपनियां हैं ये लाखों
डॉलरों में ये काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जब इनके पास भी इतनी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है कि ये भी 5-10 किलोमीटर के ऊपर सिग्नल नहीं दे सकते, तो आप क्या कर सकते हैं? आप तो बिल्कुल छोटे लेवल पे हैं। तो ये बात को समझें, आपके जो वाईफाई के सिग्नल होते हैं ये बिल्कुल कमज़ोर होते हैं, लो होते हैं, ये 1-2 किलोमीटर नहीं जाते। बाकी अगर 1-2 किलोमीटर पे चले भी जाते हैं, वो भी मैं आपको बात बता देता हूँ, तो काम नहीं करते। अब मेरे पास जो ये नैनो स्टेशन M2 लगा हुआ है ना, मैंने इसका मुंह जो है ज़मीन की तरफ किया हुआ है। अगर मैं इसका मुंह सीधा कर देता हूँ बिल्कुल, यानी कि आसमान की तरफ नहीं करता, बिल्कुल ज़मीन और आसमान के दरमियान सीधा कर देता हूँ, तो ये सिग्नल जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के 4-5 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। अब 4-5 किलोमीटर दूर जाके मैं वाईफाई कनेक्ट करूँगा, मेरी वाईफाई भी कनेक्ट हो जाएगी। जब मैं किसी चीज़ को प्ले करूँगा तो वो पहिया घूमता रहेगा, ब्राउजिंग होती रहेगी, कोई चीज़ भी नहीं चलेगी। अब इसका मतलब ये तो ना हुआ ना कि ये 5 किलोमीटर तक यानी कि सिग्नल जा रहे हैं, नेट भी मेरा काम कर रहा है। सिग्नल जाना और बात है, नेट का काम करना और बात है। तो ये जो काम करते हैं, ये यूँ समझ लें कि ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर तक इनके सिग्नल जाते हैं वाईफाई के। अब ये बात आपने मुझे फिर सवाल नहीं करना, वाईफाई की अच्छी से अच्छी भी डिवाइस अगर आप लगाते हैं, तो वो जो उसके सही काम करने वाली बात है, जिसको आप कहते हैं कि नेट सही चल रहा है, ब्राउजिंग भी सही हो रही है, पहिया भी नहीं घूम रहा, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छी आप डिवाइस लगा लेते हैं तो वो जो है आधा किलोमीटर तक काम करेगी। और आधा किलोमीटर जहाँ पे वो काम कर रही होगी, ये भी एक बात आप ध्यान से सुन लें कि कमरों के अंदर वो काम नहीं कर रही होगी। आप ओपन एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, बाहर सहन में आएंगे तो काम करेगी, अगर आप कमरे के अंदर चले जाएंगे तो काम नहीं करेगी। कमरे के अंदर कहाँ तक काम करेगी? ये जो आपके टावर के इर्द गिर्द चारों तरफ, यानी कि आपने 200-250 मीटर लगा लेना है, यानी कि 200-250 मीटर। और एक बात और भी बता दूं कि जिन दोस्तों को पता नहीं है, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर बनता है, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर बनता है। और 500 मीटर जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो यूँ समझ लें कि आधा किलोमीटर बनता है। और ये जो मैं 200-250 मीटर कह रहा हूँ, तो 1 किलोमीटर का चौथा हिस्सा आप समझ सकते हैं। 200-250 मीटर जो होता है वो आपके बिल्कुल सामने ही होती है। तो वहाँ तक जो है, क्योंकि इसके सिग्नल स्ट्रॉन्ग होते हैं वाईफाई के ऊपर, जो आपने डिवाइस लगाई होगी, एक तो वो थोड़ा ऊंचाई के ऊपर होती है, यानी ज़मीन से कम से कम आपने 40 फीट ऊपर लगाना है जो वाईफाई छोड़ने वाले आपकी डिवाइसें हैं, चाहे सेक्टर एंटीना है, चाहे आपके जो है नैनो स्टेशन M2 है, चाहे कोई और डिवाइस है। अगर ज़्यादा आप ऊँचे लगा दोगे तो फिर भी ये प्रॉब्लम करेगा, नीचे ज़मीन की तरफ इसके सिग्नल स्ट्रॉन्ग नहीं पहुँचेंगे। अगर ज़्यादा आप नीचे लगा दोगे, फिर आगे दरख्त या कोई कमरे वगैरह आ जाएंगे, तो फिर भी इसके सिग्नल जो है ना सही वर्क नहीं करेंगे। तकरीबन जो दरमियानी जो एरिया चलता है इनका, ज़मीन से 40 फुट ऊपर आप लगा दें, और इनका थोड़ा सा जो मुंह है वो आप थोड़ा सा ज़मीन की तरफ रखना है, सीधा नहीं रखना। तो उसके लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ, इस पिक्चर को आपने गौर से देख लेना है। इसी तरीके से आपने नैनो स्टेशन M2 लगाना है, मैं भी इसी तरीके से लगाया हुआ है। तो इनका मुंह आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ज़मीन की तरफ है, तो फिर ये जो है सिग्नल जो है ना ज़्यादा ज़मीन की तरफ थ्रू करते हैं, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है थोड़ा अच्छी हो जाती है। तो ये जो मतलब है कि 200-250 मीटर आपके जो करीब करीब लोग होंगे, उनके अलबत्ता कमरों के अंदर भी सिग्नल जाएंगे। वो भी ये शर्त है कि उनके जो कमरे हैं, उनकी जहाँ पे आपका यानी कि टावर है, बैक साइड पे, उनके कमरों की बैक साइड पे कोई खिड़की होनी चाहिए। कोई कमरे के ऊपर जैसे एग्जॉस्ट फैन के लिए हम जो है सुराख वगैरह रखते हैं, ऐसा सुराख होना चाहिए। कोई ना कोई यानी रोशनदान वगैरह इस तरह का कुछ ना कुछ होना चाहिए, जब जाके 200-250 मीटर के ऊपर उनके कमरों के अंदर आपके सिग्नल चले जाएंगे। तो दोस्तों अभी आपको अच्छे से समझ आया होगा कि ये जो वाईफाई के राउटर हम लगाते हैं, तो इनके सिग्नल जो है ना 1-2 किलोमीटर के ऊपर बिल्कुल नहीं जाते। ये अच्छी से अच्छी भी डिवाइस अगर हम लगाते हैं तो इसके आधा किलोमीटर तक जाते हैं। दोस्तों ये फ़र्क अलबत्ता हो जाता है कि देखें जैसे हमने नैनो स्टेशन M2 लगाया हुआ है, तो इससे अगर कुछ बेस्ट आपने लेना है तो UBNT कंपनी की आपने जो है वो ले लेनी है, रॉकेट M2 ले लेना है, और उसके साथ जो है आपने सेक्टर एंटीना ले लेना है अच्छे वाला। जो अच्छे वाला सेक्टर एंटीना होगा वो आपको 40-45 हज़ार रुपये का भी मिलेगा, उससे अलावा 60-70 हज़ार रुपये का भी मिलेगा, और कम से कम जो है 20-25 हज़ार रुपये का भी मिलेगा। वो आप ये देख लेना है कि आप जितना सेक्टर एंटीना अच्छा ले रहे हो उतना ही वो थ्रू करेगा। तो जो आप रॉकेट M2 ले रहे हो, तो वो इस सेक्टर एंटीना के साथ लगा के अपने टावर के ऊपर अगर आप लगा देते हैं, तो फिर जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो थोड़ा आपकी ज़्यादा हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। यानी कि ये जो आपने नैनो स्टेशन M2 लगाया था सैंपल, इससे कदरे बेहतर हो जाएगी। तो इससे 100% तो नहीं होगी, लेकिन इससे यह है कि 20-25% ज़्यादा हो जाएगी, यानी बेहतर क्वालिटी में सिग्नल
मिलेंगे आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की जो टेक्नोलॉजी होती है वो हम अपने टावर के ऊपर जो है कोई राउटर वगैरह लगा लेते हैं और उसको हम अपने उस राउटर के साथ अपने मोबाइल को या लैपटॉप को जब कनेक्ट करते हैं तो सिग्नल हमारे वायरलेस हो जाते हैं। जो वायरलेस सिग्नल होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते दोस्तों, ये मानने वाली बात है। लेकिन ये है कि जहाँ गुर्बत है, गरीब लोग हैं, उनकी मजबूरी है कि वो ना लाइट बिल ले सकते हैं और ना ही वो कोई और ख़र्चा कर सकते हैं। तो इसीलिए करके उनको कनेक्ट करना हमारी मजबूरी है। उनको हम पहले बता देंगे भैया आपको जो है ऊपर हम राउटर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आपके पास स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं आएंगे। अगर हम आपको 4 MB स्पीड दे रहे हैं, आपके पास 2 MB 1 MB 3 MB स्पीड आती रहेगी, आपका गुजारा चलता रहेगा। तो आपने गुजारा चलाना है तो आप हमारे राउटर के साथ जो ऊपर लगे हुए हैं हमारे टावर के साथ, उसके साथ कनेक्ट हो जाएं। अगर आपने अच्छे तरीके से हमसे नेट लेना है या फिर अपनी लाइट बिल ले आएँ या फिर इतनी वायर ले आएँ, तार ले आएँ कैट 6 जो कि आप अपने घर तक तार ले जाएं और घर के अंदर एक मोडेम लगा लें, राउटर लगा लें, फिर आपको नेट अच्छा मिलेगा। तो अब अगली वीडियो में मैं कवर करने, ये तो आपने समझ लिया होगा अच्छे से कि 5 गीगाहर्ट्ज़ काम कैसे करता है और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जो है वायरलेस के साथ जो वाईफाई हम नेट देते हैं वो कैसे काम करता है, उसमें कितना दम और कितनी जान होती है, ये आपने अच्छे से समझ लिया है। अब अगली वीडियो में मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि इन दो टेक्नोलॉजी से हट के हम तार के ज़रिए अगर अपने गांव में अच्छे वाला नेट देना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कैसे नेट देंगे और हमारा ख़र्चा कितना आएगा, ये तमाम डिस्कस करते हैं हम अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।